5 फिनिशेस भले हैं पर ये संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। जी हाँ, बहुत बेहतरीन नॉक किया था। 1 HP पे वो प्लेयर थे जब उन्होंने नॉक निकाला था, तो वो कंफर्म कर नहीं पाए। जंप शॉट देने की कोशिश स्पाइडर जॉर्ड की तरफ से, जैसा नाम है वैसा काम कुछ हद तक वो करना चाहते हैं। क्या मोलोटोव वो अंदर गई है, एक सवाल यहाँ पे बनता जरूर है। थोड़ा सा डैमेज मिला है वहाँ पे, बट बूगी बाहर आए, शॉट देने की कोशिश, बट जैजी का वो नेड आया, ये फ्रैग वो लेके जाएंगे। जेनेक्स एफएम है फ्रैग्स उनके पास, बट अभी भी जोन के अंदर और कार्य करना बाकी। वहीं वीएसटी 2 प्लेयर्स डाउन। आर्थर को फिर से क्लच करके दिखाना पड़ेगा। 4M की अगर बात की जाए, कोशिश वो भी करते हुए, एक एडवांटेज है नंबर्स गेम का उनके पास, पर क्या सही समय रहते वो अटैक कर पाएंगे। और उनको भी समझना था कि घर के बाहर अगर रहेंगे तो डैमेज बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जैजी को डैमेज पहले से ही पड़ रहा था। पर ये मोलोटोव बहुत ज्यादा बढ़िया था, पर आर्थर वो मोलोटोव को परखने में वो नाकामयाब रहे। हालांकि उस मोलोटोव से डैमेज पड़ा, वो नॉक नहीं हुए, पर स्लेयर को अभी भी रिवाइव करना बाकी है। आर्थर उन्होंने 3 फिनिशेस निकाले। जैजी वो भी नॉक हो चुके हैं, क्योया वो तैयार। इटरनल वो ग्रेनेड अंदर की साइड पर गया नहीं, पर आदि उन्हें कमाल संभालने की जरूरत है। इटरनल वो आए, उन्होंने आदि को डाउन किया और आखिरी खिलाड़ी क्योया बचे हुए थे, उनको भी एलिमिनेट किया गया। इटरनल शानदार गेम प्ले, 6 फिनिशेस अपनी टीम के लिए निकाले। लाजवाब यहाँ पे। और आप देखिए तो सही, इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिल रहा है, जहां पे एक तरफ आर्थर ने पहले 1v3 किया था और अब इटरनल वो यहाँ पे 3 फ्रैग्स लेके गए। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स काफी देर से खामोश थे, कुछ ज्यादा फाइट्स लिए नहीं, बट मोवात्रा के काफी करीब। टीम जी वर्सेस टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, ये एक बैटल काफी जल्दी ब्रू हो सकती है यहाँ पे। मैं तो बस अल्फा 6 को देख रहा हूँ कि वो अकेला खिलाड़ी बचा हुआ है। एक वो बहुत ज्यादा देर से सर्कल के बाहर से घूमते हुए आ रहे हैं, और चलिए नाम लेने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत थी। नाम लेते ही वो खिलाड़ी एलिमिनेट हो गया, कहीं से देख लिया वीएसटी के खिलाड़ियों ने। चलो एक्स्ट्रा फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, पर इन सब के बीच में टीम जी, उनके खिलाड़ी जैक्सन स्पॉट कर लिए गए स्लग के द्वारा। आरडीएक्स की रोटेशन तो आप देखिए कि कैसे वो पहले मोवाट्रा के आसपास गए, अब वापस से ईस्टर्न एजेस से रोटेट करते हुए वो जोन के अंदर जाना चाहते हैं। और वहीं पर जेनेक्स एफएम का खिलाड़ी नॉक है, करण वापस डाउन करे जाएंगे जूसी के द्वारा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी तक मात्र 1 फिनिश उनके खाते में, अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी। और टीम जी धीरे धीरे करके वो भी सर्कल के अंदर जाने की चाह रखते हैं, हालांकि अभी तक एक भी खिलाड़ी उनका जोन के अंदर नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ पे प्ले दिया उन्होंने, अगर नॉक नहीं निकलता है तो जोन के अंदर फिर बाद में जाना पड़ेगा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को, मुश्किलें काफी ज्यादा होंगी उनके लिए। टीम जी मीनवाइल एक अच्छी अप्रोच है, जोन के अंदर जाने की चाहत देखने को मिली, बट अभी भी वो जोन के अंदर पहुंच नहीं पाए हैं। और जोन के अंदर जो टीम्स हैं उनकी नजरें बिल्कुल तैनात इसी जगह पे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स रोटेशन वो भी यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। स्काउट अभी भी ढूंढ रहे हैं कहाँ उनको प्लेयर्स मिलेंगे, कहाँ से वो स्प्रेज आए। काफी सारे सवाल यहाँ पे, काफी सारे प्लेयर्स के मन में। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स की, काफी सारे ओजी प्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं, काफी समय से ग्राइंड कर रहे हैं बीजीएमआई के अंदर। एक बार फिर से वो नाम बनाना चाहते हैं, सिल्वरवेयर पाना चाहते हैं। इधर जेनेक्स एफएम, मुझे लगता है उन्होंने भी अपना कार्य भरपूर किया है, यहाँ पे फ्रैग्स काफी ज्यादा है उनके पास। और साथ ही साथ आरडीएक्स, अब उनकी बारी आती है कि वो जोन के अंदर पहुंचा है, पर मवी उन्होंने सैयद को देख लिया। जैक्सन वो भी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, सैयद उनका भी एलिमिनेशन। यानी कि टीम जी जिनके अभी तक 4 खिलाड़ी मौजूद थे, शायद अब 1 या 2 खिलाड़ी के साथ बचे रहेंगे। स्लेयर एक बढ़िया ग्रेनेड पूकी, उनको डाउन किया जाएगा, पर स्लेयर वो खुद भी स्पॉटेड थे जूसी के द्वारा, वो भी डाउन कर दिए गए। इन्फोर्नो निंजा बॉय को डाउन करेंगे, यानी कि टीम जी अभी भी उनके पास मौका है कि पलटवार वो कर सकते हैं। 2 खिलाड़ियों के साथ बचे रहेंगे। स्काउट उन्होंने स्लग को डाउन किया, और ये पलटवार हुआ है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर। और हम बात कर भी रहे थे कि ये दोनों ही टीम जोन के बाहर है, पर एक ग्रेनेड आया, वेक्सी को डाउन करेगा, और स्काउट ओपी वो प्ले जोन का शिकार होंगे। तो यही होता है जब आप जोन के बाहर फंस जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है वहां से फाइट लेना। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो भी इतने कुछ अच्छे एरिया में है नहीं, वो भी फंसे हुए हैं, और सिली के पास वो पूरा एरिया का एडवांटेज है। एक अच्छा नेड बाउंस होके अगर आएगा, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की मुश्किलें वो जरूर बढ़ाएगा। और हुआ वैसा, वो गाड़ी ब्लास्ट हुई इस बार उस नेड से, और निंजा बॉय वहां पे डाउन हुए। बीस्ट सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, बट वो संभल भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बीस्ट हुए डाउन, एंड सिली के पास पूरा एडवांटेज। और अब वो 2 खिलाड़ी आ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि वो दोनों पहले से ही जोन के अंदर हैं। और मुझे लगता है सिली उनको पता चल चुका होगा कि मवी और स्लग वो किधर से आना चाहते हैं। मवी को तो ऑलरेडी देख लिया गया, स्लेयर जो डाउन पड़े हुए थे वो भी समाप्त हुए, क्योंकि आर्थर उनके आखिरी खिलाड़ी। बड़े मजेदार का वो ग्रेनेड, और वो भी एलिमिनेट। आरडीएक्स उनका रोटेशन बहुत ज्यादा बढ़िया रहा, भले ही उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए हो। स्पीरो पर आप देखिए कि उनके पास फिनिशेस हैं। नाम लेते ही बुगीबू वो वहां पर डाउन कर दिए गए, करण वो भी डाउन, बुगीबू उनका एलिमिनेशन। और अब आरडीएक्स 1 खिलाड़ी, बड़े मजेदार।
जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। मुझे लगता है शक्तियां आ गई आपकी वापस। जैसे ही आप किसी प्लेयर का नाम ले रहे हैं वो प्लेयर गायब हो रहा है लॉबी से। वहीं अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात की जाए, आई स्टिल बिलीव कि उनके पास कुछ चारा नहीं है, वहां पे होल्ड भी कर रहे हैं और नेट्स अगर सही आए उनके ऊपर बहुत आसानी से उनको नॉक किया भी जा सकता है। सिली क्या निर्णय लेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल। जोन आता हुआ उधर 8-बिट की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कमाल गेम प्ले आज खेला है 8-बिट ने। टोटल अगर बात की जाए तो फ्रैक्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, बट फाइनली स्नैक्स का नेड आया, जूसी हुए डाउन। स्नैक्स ओपन में थे, पकड़े गए, आदित्य द्वारा ट्रेड लिया गया उनका। पर वीएसटी का स्पीरो पहला ये मुकाबला और मजेदार मुकाबला उनके लिए भी, जहां पर 3 फिनिशेस निकाले गए, टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। पर हाइड्रो, उन्होंने स्लग को देखा, रणवीर वो भी मवी के द्वारा डाउन करे गए, यानी कि अभी तक उन्होंने हार मानी नहीं है। पर डैजल हमेशा वो कुछ कारनामा करने के लिए जाने जाते। एक और ग्रेनेड आया और 8-बिट के वहां पे 2 खिलाड़ी, जो एक नॉक पड़ा होता वो समाप्त हुआ। माइटी वो नॉक कर दिए गए। डैजल, जब तक ये खिलाड़ी बचा है तब तक कुछ भी संभव, क्योंकि अभी भी वो खिलाड़ी जोन के अंदर है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन चौथे पायदान पर। आदित्य एचपी बहुत कम और ये एक आखिरी फर्स्ट एड। जोन के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे सिली के प्लेयर्स को भी। हाँ, उन्होंने बहुत बेहतर खेला वहां पे, बट ओपन एरियाज है वहां पे उनके सामने। 11 फ्रैग्स मीनवाइल 8-बिट निकाल चुकी है। सवाल ये भी है कि रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा। उधर अगर आप हाइड्रो को देखें, बहुत अच्छी रोटेशन के साथ वो पहुंच चुके हैं जोन के अंदर। बाकी प्लेयर्स को भी बुलाएंगे। वीएसटी का एक अच्छा गेम जाता हुआ। डैजल फिर से वो यहां पे चमकते हुए नजर आए हम सबको। स्टेलमेट सिचुएशन थी जरूर, बट आदित्य फाइनली रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया गया और अंजाम दे दिया गया। मुझे लगा नहीं था इतना आसान होगा। ओके, स्मोक्स पहले से ही थ्रो कर रखे थे, इसीलिए डैजल को दिखाई नहीं दिया। और जहां तक मुझे उम्मीद है ये सिली के स्मोक्स थे जो उन्होंने पहले से थ्रो करके रखे हुए थे, और डैजल ने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी। सामने से हाइड्रो को उन्होंने आते हुए देखा, पर बाकी जो पीछे खिलाड़ी थे उनको वो नहीं देख पाए। रणवीर ने देख लिया डैजल को। वीएसटी एलिमिनेशन उनका, पर मैं मानता हूं कि हाँ, ये शुरुआत अच्छी रही, जहां पर वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर गए और साथ ही साथ वो 4 बहुत महत्वपूर्ण फिनिशेस। 3v4 सिनारियो, टीम 8-बिट खतरे में वो आ चुके हैं, बिकॉज अब अगर आप जोन का एडवांटेज देखेंगे, पूरा जोन का एडवांटेज सिली के पास है। मैक हुए डाउन, एक छोटे से पत्थर के पीछे यहाँ पे 2 8-बिट के खिलाड़ी सीट स्विच करके बाहर निकले। ओपन में से जाने की उनको कोशिश करनी ही थी और वो कोशिश करी उन्होंने, बट टीम सिली इस पहले